बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी आलू और मैदे के साथ बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी स्नैक्स बनाने का तरीका। ये स्नैक्स आप अफ्तारी में बना सकते हैं, चाय के साथ बना सकते हैं या मेहमानों के लिए बना सकते हैं। अगर आप मेहमानों को बनाकर देंगे तो मेहमान सोच में पड़ जाएंगे कि ये रेसिपी बने कैसी है। इसके लिए आप 2 कप मैदा लें, इसको आप छानकर साफ कर लें और एक बाउल में डाल लें। साथ में आप 1 चम्मच नमक डाल लें और आधा चम्मच अजवाइन शामिल कर लें। अगर अजवाइन नहीं है तो आप ज़ीरा डाल लें। इसको डालकर आप आटे के अंदर मिक्स करें और फिर आप 3 से 4 चम्मच घी या ऑयल डाल लें। ऑयल डालकर आप इसको मिक्स करें। ऑयल को आप मैदे के अंदर अच्छी तरह जज़ब करें। 2-3 मिनट तक आप ऑयल को अच्छी तरह जज़ब करें। इसको सेट करने के बाद के आटा जो है वो बेहतरीन तैयार हो चुका है। आप इसको मुट्ठी में दबाएं। अगर मुट्ठी जो है वो बन जाए, मुट्ठी टूटे नहीं, तो समझें कि आटा जो है वो बेहतरीन तैयार हो चुका है। अगर मुट्ठी टूट जाए तो आप ऑयल जो है वो थोड़ा सा और डाल लें। फिर आप इसमें पानी लगाकर इसको गूंद लें। इसमें आप थोड़ा सा पानी लगाएं और इसको आप गूंद लें। इसी तरह आप थोड़ा थोड़ा पानी लगाकर 3-4 मिनट तक आप इसको अच्छी तरह गूंदें। इसे आप आम आटे से थोड़ा टाइट रख कर गूंदें। इसके बाद आप इसको 10 मिनट के लिए ढाँप कर रख दें। अब आप 1 अदद आलू लें, दरमियाने साइज़ का, जो तकरीबन 3 इंच लंबा हो। इसका आप छिलका उतार कर इसको स्लाइस टुकड़ों में काट लें। देखें, इस तरह पहले आप इसके तकरीबन आधा इंच मोटे टुकड़े काटें। फिर आप इस तरह इसके फिंगर चिप्स की शक्ल में थोड़ी मोटी रख कर काटें। इस तरह आप इसके टुकड़े जो हैं वो तैयार कर लें। आलू के टुकड़ों को तैयार करने के बाद अब आप पानी को गर्म करें। इतना पानी गर्म करें कि टुकड़े जो हैं वो इसमें डूब जाएं। इसके अंदर आप आधा चम्मच नमक डाल लें। नमक डालकर आप इसको मिक्स कर लें। जब नमक अच्छी तरह हल हो जाए तो गर्म पानी के अंदर आलू के टुकड़े डालें और इसको आप मिक्स करें। चम्मच लाएं, आलू के टुकड़ों को आप मिक्स करें। इसे आप 2 से 3 मिनट तक बॉयल करें ताकि ये हाफ बॉयल हो जाए। ख्याल रहे कि आपने इसको पूरा बॉयल नहीं करना है, इसको आपने हाफ बॉयल करना है। जब पानी बॉयल होना शुरू हो जाए और आलू के टुकड़े जो हैं वो हाफ बॉयल हो जाएं तो आप इनको निकाल लें। टुकड़ों को पानी से निकाल कर इसके ऊपर ठंडा पानी डाल लें और इसको एक साइड पर रख दें। अब आप 1 या 2 चम्मच ऑयल डालें पैन में। फिर आप इसमें 1 चम्मच ज़ीरा डालकर इसको ब्राउन कर लें। साबुत ज़ीरा डालने के बाद आप इसे ब्राउन करें। इसके बाद आप इसमें 1 चम्मच अदरक कुटा हुआ डालें और इसको ब्राउन होने दें। 1 से 1.5 मिनट तक अदरक को ब्राउन करने के बाद जब इसका कलर चेंज हो जाए तो आप इसमें हरी मिर्च 2 से 3 अदद कटी हुई डालें। हरी मिर्च डालने के बाद आप इसको मिक्स करें। फिर आप इसमें उबले और कुचले हुए आलू 3 से 4 अदद शामिल करें। दरमियाने साइज़ के कुचले हुए आलू इसमें डालने के बाद अब आप इसके ऊपर सुरख मिर्च दानेदार 1 चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, खुश्क धनिया 1 चम्मच, चाट मसाला 1 चम्मच शामिल करें। इन सब चीज़ों को डालने के बाद इसके ऊपर आप नमक डालें। नमक आप 1 चम्मच या आप टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। नमक डालने के बाद आप इसको मिक्स करें। अब आप इसको 3-4 मिनट तक पकने दें ताकि आलू और मसाले जो हैं वो अच्छी तरह तैयार हो जाएं। 3-4 मिनट के बाद जब आलू अच्छी तरह तैयार हो जाएं तो आप इसके ऊपर कटा हुआ हरा धनिया डालें। खुशबू और जायके के लिए हरा धनिया डालने के बाद आप इसको मिक्स करें और चूल्हा बंद कर दें। अब आप इसको बाउल में या प्लेट वगैरह में निकाल कर रखें ताकि ये नॉर्मल हालत में हो जाए, ठंडा हो जाए। इतनी देर में आप आटा जो रखा हुआ था गूंद के इसे आप दोबारा 1 से 2 दफ़ा गूंदें। अब आटा जो है वो तैयार हो चुका है। देखें कदरे सख्त है। इसको आप पेड़ों की शक्ल में बना लें। पहले आप इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर लें। एक जैसे टुकड़े बनाने के बाद आप इसके पेड़े बना लें। इसको आप दोनों हाथों में फोल्ड करके दोनों हाथों में घुमाकर आप इसका गोल सा पेड़ा आम पेड़े की तरह तैयार कर लें। इसी तरह आप बाकी पेड़े जो हैं वो भी तैयार कर लें। पेड़ों को तैयार करने के बाद आप एक साइड पर रखें। अब आप एक पेड़ा लें, इसको आप बेल लें।
अगर बेलते हुए साथ चिपके तो आप इसके गिर्द खुश्क आटा लगा लें ताकि आप आसानी के साथ इसको बेल सकें। अब आप इसको बेल कर रोटी की शक्ल में, चपाती की शक्ल में बना लें। देखें, इस तरह की आप रोटी जो है वो बेल लें। इसके किनारे जो है वो अच्छी तरह हमवार होनी चाहिए। इस तरह की आप पतली सी नॉर्मल सी रोटी बेल लें। रोटी को बेल कर अब आप आटा लें। आलू जो हमने अभी तैयार करके रखे थे वो नॉर्मल हालत में हो चुके हैं। इसके ऊपर आप कॉर्नफ्लोर 1 चम्मच शामिल करें। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह मिक्स करें। कॉर्नफ्लोर डालने से आलू जो हैं वो बिखरेंगे नहीं, फ्राई करते हुए वो बाहर नहीं आएंगे, अच्छी तरह ये सेट हो जाएंगे। अब आप इसको अच्छी तरह मिक्स करके रोटी के साइडों से आप एक साइड से इसे काट कर बराबर करें, इसके रफ किनारे उतार लें। इसी तरह सामने वाली साइड से भी काट लें। देखें, दोनों साइडों से काटने के बाद आप इन पीसों को एक साइड पर रखें। अब इसी तरह आप दूसरी साइड से भी काटें और इसके सामने वाली यानी चारों साइडों से आप काट कर इसको आप इस तरह चकोर की शक्ल में बना लें। आप देखें कितनी अच्छी हमारे पास शीट पट्टी जो है वो तैयार हो चुकी है। इसको तैयार करने के बाद अब आप 1 से 1.5 चम्मच आलू का अमेज़ा लें। इसको आप आधी रोटी के ऊपर लगाएं, आधी रोटी ऊपर वाले हिस्से से खाली रहने दें। आधी शीट के ऊपर आप आलू को लगाकर अच्छी तरह इसको फैलाएं और इसकी सतह को हमवार करें। इसको हमवार करने के बाद अब आप बाकी जो आधी रोटी है इसके ऊपर इसको फोल्ड कर दें। देखें, इस तरह आप इसको फोल्ड करें। इसके किनारों को बराबर करने के बाद आप इसको हाथ के साथ दबाकर सेट कर लें या आप इसके ऊपर हल्के से बेलने के साथ बेल कर भी सेट कर सकते हैं। अब आप इसको दरमियान से काट कर 2 हिस्सों में तकसीम कर लें। 2 एक जैसे टुकड़े बना लें। देखें, 2 एक जैसे टुकड़े बनाने के बाद एक टुकड़े को उठाकर आप एक साइड पर रख दें और एक टुकड़े को आप काट लें। इसको आप ऊपर वाले बंद हिस्से से 1 इंच छोड़कर काटना शुरू करें और इसे नीचे तक काटते जाएं। इसी तरह आप इसके ब्रीक लाइनों की शक्ल में काट लें। सारे टुकड़े को आप इसी तरह ब्रीक लाइनों की शक्ल में काटें। अब आप एक साइड से एक हिस्से को पकड़ें। इसको आप 2 से 3 बाल डाल लें और फिर आप इसको नीचे हाथ के साथ अंगूठे के साथ दबाकर इसे नीचे हिस्से से चिपका दें ताकि बाल जो हैं वो उतरे नहीं। इसी तरह आप एक एक टुकड़े को उठाते जाएं और इसको आप 3 से 4 बाल डालने के बाद आप इसको उंगली की मदद से नीचे दबा दें ताकि ये सेट हो जाए, जम जाएं और बाल जो हैं वो उतरे नहीं। इसी तरह सारे फिंगर्स को तैयार करने के बाद अब आप इसके सादा हिस्से पर पानी लगाएं और निचले हिस्से जिधर आपने नीचे चिपकाए हैं सादा, इधर आप पानी लगाएं। ऊपर आप आलू का हाफ बॉइल टुकड़ा स्लाइस रखें। इसको आप पकड़कर फोल्ड करें। इसी तरह आप इसको फोल्ड करके नीचे आप अच्छी तरह फोल्ड करें तो ये एक रोल की शक्ल में बन जाएगा। आप देखें कितना अच्छा स्टाइलिश रोल जो है वो तैयार हुआ है। इसको आप तैयार करके एक साइड पर रखें और बाकी टुकड़ों को भी आप इसी तरह तैयार कर लें। इसी तरह आप बाकी जो रोटियां हैं इसको भी आप बेल लें और इसी तरह आप इसके टुकड़े बनाएं और इस तरह आप इसके स्नैक जो हैं वो तैयार कर लें। इस तरह आप बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही स्टाइलिश और क्रिस्पी स्नैक जो हैं वो बना सकते हैं। इसी तरह आप इसको सारे स्नैक्स को तैयार करें। पहले आप सारे स्नैक्स तैयार कर लें और फिर आप इनको फ्राई करने के लिए घी या ऑयल को अच्छी तरह गर्म करें। एक एक करके पीस को आप इसके अंदर डालें। बर्तन के रिक्वायर के मुताबिक आप पीस को इसके अंदर डालें और इसको आप फ्राई होने दें। इसको आप ज़्यादा तेज़ आंच पे फ्राई नहीं करें क्योंकि ये रोल की शक्ल में है। इसको आप नॉर्मल आंच पे अच्छी तरह फ्राई करें ताकि ये क्रिस्पी ब्राउन हो जाए और अंदर तक डीपली फ्राई हो जाए। आप इसको चम्मच के साथ इसके ऊपर ऑयल डालें ताकि ये सेट हो जाए। जब ये एक साइड से ब्राउन हो जाए, इनका कलर चेंज हो जाए तो फिर आप इसको हरकत दें। पहले आप इसको 1 से 2 मिनट तक हरकत नहीं दें। 1 से 2 मिनट के बाद जब ये ब्राउन हो जाए एक साइड से तो इनको आप हरकत दें और इनकी आप साइड चेंज करें। आप इसको जितना
नॉर्मल आंच पे फ्राई करेंगे, इतने ही टुकड़े जो हैं वो क्रिस्पी तैयार होंगे। अगर आप इसको ज़्यादा तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे तो ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से आटा जो है वो कच्चा रहेगा। इस तरह से रेसिपी जो है वो बेहतरीन तरीके से तैयार नहीं होगी। इसको आप अच्छी तरह और बेहतरीन तरीके से फ्राई करेंगे तो ये बहुत ही मज़े के और स्टाइलिश टुकड़े जो हैं वो तैयार होंगे। जब चारों साइड से ब्राउन हो जाएं, क्रिस्पी हो जाएं, तो आप इनको निकाल कर आप इसको जाली पर रखें ताकि इसका ऑयल जो है वो अच्छी तरह रिमूव हो जाए। इसी तरह आप बाकी पीसों को भी फ्राई कर लें। इनको फ्राई करने के बाद अब आपने साइडों से ये टुकड़े काटे थे इनको आप फ्राई करें। जो ज़्यादा बड़े टुकड़े थे इनको आप काट कर दो हिस्सों में तकसीम करें। इसको आप फ्राई करेंगे तो ये बिल्कुल नमक पारे की तरह के बन जाएंगे। देखें, इस तरह आप इस एक वक्त में दो रेसिपीज जो हैं वो बना सकते हैं और दो रेसिपीज के मज़े से दुबाला हो सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपीज अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपीज पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपीज के साथ।